हेलो दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड और इनकम टैक्स में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म नंबर 15G और 15H के बारे में। अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट से होती है और आपने FDs या RD वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आपने FD वगैरह ले ली है बैंक से, आपने इन्वेस्टमेंट FD वगैरह में किया हुआ है, तो आप जल्दी से फॉर्म नंबर 15G या H जमा करा दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं फॉर्म नंबर 15G और 15H होता क्या है। जब आपको बैंक इंटरेस्ट देता है तो इंटरेस्ट पर अंडर सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत बैंक आपसे 10% TDS काटेगा। बैंक जब भी आपको क्रेडिट देगा इंटरेस्ट अमाउंट का या आपको पेमेंट करेगा तब 10% TDS काट लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS नहीं कटे तो आप फॉर्म 15G या H जमा कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं फॉर्म 15G और H कौन कौन जमा कर सकते हैं। तो फॉर्म 15G जमा करेंगे जिनकी उम्र 60 साल से नीचे है और वह एक व्यक्ति है या HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या कोई ट्रस्ट है। फॉर्म 15H ऐसे लोग जमा कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। और इसके साथ साथ फॉर्म 15G कोई कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं और जिनके पास पेन नंबर नहीं है वे भी ये फॉर्म नंबर 15G या H जमा नहीं कर सकते क्योंकि वो इसकी एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। और अगर किसी के पास पेन नंबर नहीं है तो उनका बैंक 20% TDS काटेगा। या जिसके पास पेन नंबर है लेकिन उनका पेन नंबर इनऑपरेटिव है और इनऑपरेटिव आजकल जो पेन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक न होने की वजह से इनऑपरेटिव पड़े हुए हैं। अगर किसी का पेन नंबर या पेन इनऑपरेटिव है तो वो ये फॉर्म जमा नहीं कर सकता और उसका TDS 20% कटेगा। और इसके साथ साथ जो NRI है, जो रेजिडेंट नहीं है इंडिया के, वो भी इस फॉर्म को जमा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो रेट ऑफ TDS है वो ज़्यादा होती है, तो उनको ये अलाउड नहीं है फॉर्म नंबर 15G या H जमा करना। तो जो इंडियन है और जिनकी उम्र 60 साल है वो फॉर्म नंबर G जमा करेंगे, जो कि इंडिविजुअल हो सकते हैं, HUF हो सकते हैं और ट्रस्ट हो सकते हैं। और फॉर्म नंबर 15H वो जमा करेंगे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन है। और इसके साथ साथ जिनकी इनकम 2,50,000 से ऊपर है और वो 60 साल से नीचे है वो ये फॉर्म 15G जमा नहीं कर सकते। ये फॉर्म 15G वही जमा कर सकते हैं जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से नीचे है। 2.5 लाख से ऊपर वाले कोई भी इस फॉर्म को जमा नहीं कर सकते। और सीनियर सिटीजन के केसेस में जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो तभी जमा कर सकते हैं तब उनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम है। अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए से ऊपर है तो वो फॉर्म नंबर H जमा नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि 2 कैटेगरी दी है एज के हिसाब से, जिनकी उम्र 60 साल से नीचे है और जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे है वही जमा कर सकते हैं। और दूसरा है सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन में जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और जिनकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए से नीचे है वही जमा कर सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से नीचे है और आप सीनियर सिटीजन है तो जल्दी से बैंक जाइए और फॉर्म ये जमा कर आइए। और या आपकी उम्र 60 साल से नीचे है और आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप इसको जमा कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये फॉर्म कैसे जमा होंगे। तो ये 2 तरीके से फॉर्म जमा हो सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं क्योंकि सभी बैंकों ने ऑनलाइन ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जमा कर सकते हैं। आप लॉगिन करें अपना बैंक अकाउंट तो वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म 15G या H का। और इसके अलावा आप बैंक जाइए, बैंक से एक फॉर्म मांगिए 15G
अगर आप 60 साल से नीचे हैं, और अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो फिर फॉर्म नंबर 15H मांगिए। तो ये फिल करके और बैंक में जमा करा दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म 15G या H कैसे फिल होगा और उसमें किस कॉलम में क्या क्या आपको फिल करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ फॉर्म नंबर 15G के बारे में, और उसके बाद बताऊँगा फॉर्म 15H कैसे फिल होगा। अब ये देखिए, ये है फॉर्म नंबर 15G। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट है 2। तो आपको सिर्फ पार्ट 1 फिल करना है और पार्ट 2 बैंक खुद फिल करेगा। अब ये देखिए, इसमें है नेम ऑफ एसएससी। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, यहाँ आपको अपना पेन नंबर देना है, या स्टेटस क्या है आपका। स्टेटस में आएगा आपका, जैसे इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है। तो जो आपका है वो आप डाल दीजिएगा। आप ट्रस्ट है या आप इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तीनों में से जो भी है यहाँ डाल दीजिएगा। फिर प्रीवियस ईयर यानी कि किस साल के लिए आप जहाँ जमा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर डलेगा जो आपकी साल चल रही है। तो अभी हमारी चल रही है 2024-25, तो हम यहाँ पर 2024-25 फिल करेंगे। और फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, तो रेजिडेंटल स्टेटस में आपको डालना है रेजिडेंट, क्योंकि ये फॉर्म रेजिडेंट लोगों के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। और फिर इसके बाद आपको अपना सारा एड्रेस डालना है और पिन कोड जो एरिया का कोड होता है, स्टेट वगैरह, ईमेल, आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह डालना है। और फिर इसके बाद वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यस और नो। तो आपको यस और नो में यहाँ पर टिक करना है। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं तो यस, और अगर नहीं करते हैं तो नो। और अगर आप यहाँ इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि आपने सबसे लास्ट इनकम टैक्स की रिटर्न कब जमा की थी, उसकी साल देनी है। फिर उसके बाद है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, कि ये जो फॉर्म जमा कर रहे हैं उसकी कितनी इनकम है। ऐसा भी होता है ना कि हमारे 4 बैंकों में अकाउंट है, तो हम चारों में अलग अलग देंगे फॉर्म नंबर 15G। जैसे हमारा स्टेट बैंक में हो गया, हमारा पंजाब नेशनल बैंक में भी है, हमारी कैनरा बैंक में भी है, या किसी और बैंक में भी है। तो अब इस बैंक में आपकी कितनी एस्टिमेटेड इनकम है वो यहाँ पर डालनी है। और फिर एस्टिमेटेड टोटल इनकम या टोटल इनकम डालनी है। एस्टिमेटेड, फ़र्क समझिए, ये आपको सिर्फ इस बैंक की इनकम के बारे में पूछ रहा है और ये टोटल पूछ रहा है। उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, कि आपने कितने फॉर्म फिल किए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप दूसरी बैंकों में भी दे सकते हैं फॉर्म, तो वहाँ पे भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे। तो टोटल आपने कितने फॉर्म फिल किए हैं। फिर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टोटल बिच फॉर्म 15G फाइल, ये टोटल आपको अमाउंट देना है जिसके लिए ये फॉर्म जमा कर रहे हैं। फिर उसके बाद है डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल, उसके नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कोई आपका जो भी अकाउंट है, जो एफडी वगैरह अकाउंट है, तो उस एफडी के अकाउंट का नंबर देना है। फिर नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पर नेचर देना है इनकम का, कि आपकी जो इनकम है उसकी नेचर क्या है, तो यहाँ पर लिख देना आप इंटरेस्ट। और फिर सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, कि कौन सी सेक्शन में आपका टैक्स डिडक्टेबल है, तो यहाँ पर लिखना है आपको सेक्शन 194A, क्योंकि सेक्शन 194A के तहत आपका TDS डिडक्ट होता है। फिर अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ इनकम का अमाउंट देना है। फिर उसके नीचे यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है। फिर IV, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है IV के आगे। और फिर यहाँ पर देखिए फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ 31 मार्च 2025 लिखनी है आपको, क्योंकि ये जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगी। और असेसमेंट ईयर जो होगी इसकी, वो असेसमेंट ईयर होगी 25-26। और फिर उसके बाद होगा, फिर ईयर यहाँ पर लिखी जाएगी रिलीवेंट टू द असेसमेंट ईयर, किस असेसमेंट ईयर से रिलीवेंट है, तो ये होगा 2024-25।
विल बी एक्सीड द, तो ये आपको भर करके फिर इसके नीचे देखिए प्लेस में लिखना है आपको शहर का नाम, जिस शहर में आप रहते हैं, फिर डेट जिस दिन जमा कर रहे हैं, ऑफ ए सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, ये आपको अपना सिग्नेचर करना है। और फिर ये पार्ट सेकंड है, इसमें बैंक भरेगा सारा के सारा जो भी बनना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा उसका टेन नंबर है ना, तो ये सारी बैंक के जो भी ऑफिसर या कर्मचारी है वो भरेंगे। और फिर यहाँ पर बैंक अपना साइन करेगी, तो ये फिल करके आपको बैंक में दे देना है। अब ये देखिए फॉर्म नंबर 15H है। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ एसएससी में अपना नाम देना है और पेन नंबर देना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलेगी आप सीनियर सिटीजन है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में आपको जो साल चल रही है, अभी चल रही है 2024 और यहाँ लिखना है आपको 2024-25। और फिर उसके बाद एड्रेस वगैरह डालना है आपको ईमेल डालना है, अपना पिन कोड डालना है, जो एरिया का पिन कोड होता है एड्रेस का, और फिर मोबाइल नंबर वगैरह डालना है आपको। उसके बाद वेदर एसेज टू टैक्स, इसका मतलब होता है कि क्या आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं तो यस, और अगर नहीं करते हैं तो नो लिखा जाएगा। और अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं तो इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर, तो किस साल आपने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा की थी उसका साल। अगर आप रेगुलर इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको पिछले साल की वो लिखना है कि आपने कब जमा की थी, तो असेसमेंट ईयर यहाँ पर 23-24 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, तो कितनी इनकम है इस बैंक से आपको, जिस बैंक में आपको दे रहे हैं, जिस बैंक में ये आप जमा कर रहे हैं फॉर्म, उसमें कितनी इनकम होने की उम्मीद है, यानी कितनी आपको इंटरेस्ट मिलेगी। और एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी हो सकती है इसमें आपकी पूरे साल में, यानी आपकी सारी इनकम। दूसरी बैंकों में भी अगर आपकी इनकम हो रही है वो भी आपको देना है। फिर उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म, तो आपने टोटल कितने फॉर्म दिए हुए हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको जी में कि जैसे आपके कई बैंकों में अकाउंट है तो आपने अलग अलग बैंकों में फॉर्म दिए होंगे, जैसे पीएनबी में भी है, कैनरा में भी है, या सिटी बैंक में है, तो आपने 3 जगह दे दिया और चौथी जगह ये दे रहे हैं, तो आपको यहाँ लिखना है 4। फिर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम विच, ये टोटल एग्रीगेट इनकम यहाँ पर जितनी भी है वो लिखनी है। फिर उसके बाद आपको डिटेल देनी है कि किसके लिए ये फॉर्म जमा कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर उसका जो एफडी है उसका अकाउंट नंबर देना है, नेचर ऑफ इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी लिखना है यहाँ पर। फिर सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यहाँ पर आपको फिल करना है सेक्शन 194A, क्योंकि आपका जो टीडीएस है वो सेक्शन 194A में कटेगा। और फिर अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर टोटल जो भी आपकी इनकम है वो देना है। फिर उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर के बाद फिर यहाँ पर आई के बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है। और फिर यहाँ पर देखिए फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग, तो यहाँ पर एंडिंग करना है 31 मार्च 2025, क्योंकि ये साल जो है ना 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगी। और रिलीवेंट टू द असेसमेंट ईयर, इसकी असेसमेंट ईयर क्या होगी, तो इसकी असेसमेंट ईयर होगी 2025 और 26। और फिर इसके बाद फिर आपको प्लेस पर आपका शहर का नाम लिखना है, जो भी शहर का नाम होगा आपका, और फिर यहाँ डेट, और फिर ये सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यह सिग्नेचर करना है आपको। और फिर ये पार्ट 2 आपको फिल करना नहीं है, ये बैंक वाले खुद फिल करेंगे। तो दोस्तों ये इस तरह से फॉर्म 15G और H आपका जमा हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने फॉर्म 15G और H जमा नहीं किया है और आपका TDS कट गया है तो आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपका कट गया है तो फिर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करा करके वो अपना जो भी TDS कटा है उसका रिफ़ंड ले सकते हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना पड़ेगी, जिसको ITR बोलते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई,
फॉर्म नंबर 15 जी और एच के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये समझ आ गया होगा कि आपको फॉर्म नंबर 15 जी और एच कब जमा करना है और कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको फॉर्म को जमा कर दीजिए। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप यूट्यूब पर हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर हैं या इंस्टाग्राम पर हैं या व्हाट्सएप पर हैं तो मेरे इस चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। तो मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।